सांची एक ऐसा स्थान है जो हमें प्राचीन भारत के बौद्ध काल और कला से जोड़ता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4 थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे 600 BC से लेकर 600 CE के टाइम पीरियड के बीच में किस प्रकार से कल्चरल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट और हमारे सोसाइटी में और भी धीरे धीरे चेंजेस कैसे आए। और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्लिम्स ऑफ सांची। जो हमारा मेजर चैप्टर रहेगा वो हमारा सांची या बौद्धिज्म और अलग अलग फिलोसोफर्स और अलग अलग सेक्ट और अलग अलग रिलीजन जिनका डेवलपमेंट हमारा 600 BC के समथिंग स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, हमने चैप्टर 1 में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में कैसे चेंजेस आए, कैसे पॉलिटिकल चेंजेस आए, कैसे इकोनॉमिकल चेंजेस आए। ऋग्वेदिक पीरियड देखते हैं हम, ऋग्वेदिक के बाद लेटर वैदिक पीरियड देखते हैं और लेटर वैदिक पीरियड के बाद 600 BC आते आते हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में महाजनपद बनने लगे, मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था। तो इसी टाइम पीरियड में 600 BC के समथिंग अराउंड हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से कल्चरल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। पहले ब्राह्मणिकल रिलीजन जो था बहुत ज्यादा मतलब पहले प्रचलन में था। उसके बाद 600 BC आते आते हम देखते हैं कि ब्राह्मणिज्म के अलावा भी, वैदिक रिलीजन के अलावा भी बौद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसे अलग अलग सेक्ट और अलग अलग रिलीजन्स डेवलप होना प्रारंभ कर जाते हैं। तो इसी के बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम सांची के बारे में। इसमें सांची से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल सेल go on a long journey across 1000 years to read about philosophers and their attempts to understand the world they inhabited। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग फिलोसोफर्स आए और कैसे उन्होंने उस समय की सोसाइटी को, उस समय के समाज को, उस समय के वातावरण को, उस समय की दुनिया को कैसे समझा अलग अलग फिलोसोफर्स ने। So we will also see how their ideas were compiled as oral and written text as well as expressed in architecture and sculptures। तो उनके द्वारा जो अलग अलग उनके समय विचार जो प्रचलन में थे, जो उस समय वहां पर आसपास सोसाइटी में अलग अलग थॉट्स, आइडियाज जो प्रिवेल कर रहे थे, उन्हीं को लिखा गया अलग अलग लोगों के द्वारा। कुछ ओरल चलते थे, अलग अलग आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, इनके माध्यम से भी उनका क्या प्रचार प्रसार किया गया। सो दीज आर इंडिकेटिव ऑफ द एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज थिंकर ऑन द पीपल। तो कैसे इन लोगों का, जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसोफर्स हुआ करते थे, इनका प्रभाव उस समय के लोगों पर, उस समय के लोगों की मानसिकता पर किस प्रकार इनका प्रभाव पड़ा और किस तरह से धीरे धीरे सोसाइटी में इन लोगों के विचार के द्वारा लोगों के विचारों पर इन थॉट प्रोसेस में इनके चेंजेस आने लगे। तो ये हमारा रहा स्कल्पचर ऑफ सांची। इस प्रकार से सांची में स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। So while we will focusing on Buddhism, it is important to remember that this tradition did not develop in isolation। केवल उस समय हमको केवल बुद्धिज्म अकेला ही देखने को नहीं मिलता है, बल्कि बुद्धिज्म के अलावा भी there were several other traditions, each engaged in debates and dialogue with others। तो बुद्धिज्म के अलावा और भी अलग अलग उस समय रिलीजन्स, अलग अलग सेक्ट्स वगैरह डेवलप हो रहे थे, जैसे कि जैनिज्म देखने को मिलता है हमको, आजीविकास देखने को मिलते हैं, लोकायत वगैरह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से अलग अलग और भी सेक्ट या रिलीजन हमको देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग फिलोसोफर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। सो द सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज टू रिकंस्ट्रक्ट दिस एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ द आइडियाज एंड द बिलीफ इंक्लूड बुद्धिस्ट। देखो उस पर कैसे अलग अलग हिस्टोरियंस ने इन सबके कंपाइल किया, इनके रिसोर्सेज को, बुद्धिस्ट के, जैनिज्म के, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को पढ़ा, एज वेल एज लार्ज एंड इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स। उस समय के जो मटेरियल रिमेन्स या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स उस समय के जो प्राप्त हुए हैं, इंक्लूडिंग मॉन्यूमेंट्स। उसमें कौन कौन से अलग अलग मॉन्यूमेंट्स देखे, अलग अलग इंस्क्रिप्शन, इन सबको पढ़ने के बाद उस समय के हमको कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हमारे हिस्टोरियंस ने इन्हें स्टडी किया। सो अमंग द बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द टाइम इज द स्तूपा एट सांची। व्हाट, उस समय का बहुत मतलब इतना प्राचीन समय का समथिंग मौर्य काल का या बुद्धिज्म उस समय का हम देखने को मिलता है। क्या है हमारा सांची का स्तूपा, जो इतने समय से आज तक हमारे यहाँ पे प्रिजर्व किया गया रखा है। इसी चैप्टर में मेजरली इसी पर हम क्या करेंगे, फोकस होकर पढ़ेंगे। किस पर? सांची के बारे में, सांची स्तूपा के बारे में। सो अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची, इसमें हम देखेंगे कि सांची इन 19th century द मोस्ट वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग इन अ स्टेट ऑफ भोपाल at Sanchi Kankhera, a small village under the brow of hills some 20 miles northeast of the Bhopal, which we visited yesterday। तो हमारे भोपाल से थोड़े दूर हमारे विदिशा साइड जाते हैं, वहां पे रायसेन जिले में हमारा ये सांची का स्तूप देखने को आपको मिलता है।
So we inspected the stone sculpture and statues of Buddha and ancient gateway. वहां पे हमें सांची के स्तूप में एंशियंट गेटवे ऐसे ऐसे द्वार देखने को मिलते हैं हमें वहां पर जब आप जाओगे वहां ऐसे द्वार देखने को मिलेंगे, एंशियंट ऐसे गेटवे बने मिलते हैं जिन्हें हम तोरण द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरण द्वार देखने को मिलते हैं। बुद्ध के कुछ स्टैचूज देखने को आपको मिलेंगे वहां पर, है ना। उसके बाद द ruins appear to be the object of the great interest to European gentlemen मेजर एलेक्जेंडर कनिंगम। मेजर एलेक्जेंडर कनिंगम क्या जाते हैं, हमने देखा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनते हैं, ये वही एलेक्जेंडर कनिंगम है जो वहां पे कुछ दिन रुकते हैं, स्टडी करते हैं अलग अलग चीजों के बारे में। He took drawing of the place, deciphered the inscription and would carve down these domes। और वहाँ पे आसपास खुदाई करके देखते हैं किस प्रकार से अलग अलग चीजें इनको प्राप्त होती है, अलग अलग वहाँ की ड्राइंग्स बनाकर ले जाते हैं। उसके बाद द रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन बट डिस्क्राइब्ड बाय हिम इन इंग्लिश वर्क, और अपना एक किताब छापते हैं जिसमें इन सब के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है, कैसे अलेक्जेंडर कनिंगम वहां रुकते हैं और स्टडी करते हैं। फ्रॉम शाहजहां बेगम नवाब ऑफ बंगाल, ये ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, इसके द्वारा इसका हमें एक्सेप्ट देखने को ये मिलता है। ये हमारी शाहजहां बेगम उस समय की थी। अब देखते हैं इनका कंट्रीब्यूशन हमें इसमें देखने को मिलेगा कि शाहजहां बेगम का किस प्रकार कंट्रीब्यूशन रहा है। ये हमारे भोपाल की नवाब हुआ करती थी उस समय शाहजहां बेगम। क्या थोड़े समय के बाद हमारे यहाँ अलग अलग बेगमों ने भोपाल पर रूल किया है, कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम। इन बेगमों के रूल में बहुत सारा हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, हमारी सोसाइटी में अलग अलग प्रकार से कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। सो 19th सेंचुरी यूरोपियंस वर वेरी इंटरेस्टेड इन अ स्तूपा एट सांची। अब देखो क्या देखने को मिलता है, सांची स्तूपा बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा डिफरेंट, कि इतना बड़ा माउंट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। बहुत से हमारे इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो ये लोग बहुत इंटरेस्टेड थे। इंडिया में बहुत सारी एंटीक चीजें उस समय मिलती थी जो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती थी, भले मॉन्यूमेंट्स देखें या अलग अलग प्रकार की कलाकारी जो हमारे भारत में प्रसिद्ध थी, इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो कोई भी चीज इन्हें पसंद आती बोलते हैं हमारे यहाँ पर ले जाते हैं और म्यूजियम में रखेंगे। इस प्रकार से लोग ये किया करते थे। कौन? यूरोपियंस। अब यूरोपियंस में चाहे फ्रेंच हो, डच हो, इंग्लिश हो, ये सभी लोग। सो इनफैक्ट द फ्रेंच सॉट शाहजहां बेगम्स परमिशन टू टेक अवे व्हाट? ईस्टर्न गेटवे। जो हमारे सांची है ना, सांची का जो ईस्टर्न गेटवे है, जो ईस्टर्न गेट है, जो तोरण द्वार है हमारे सांची स्तूप में जिससे एंटर करते हैं, उन्होंने किसने बोला? फ्रेंच लोगों ने। फ्रेंच लोग शाहजहां बेगम के पास परमिशन मांगने का कि क्या हम इसे जो कि सबसे ज्यादा प्रिजर्व्ड है, सबसे अच्छी कंडीशन में यही था, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव स्टाइल में, टू बी डिस्प्लेड इन म्यूजियम इन फ्रांस। ये क्या परमिशन मांगते हैं कि क्या हम ऐसे फ्रांस के म्यूजियम में ले जाकर रख सकते हैं, इस प्रकार से परमिशन मांगते हैं। परंतु शाहजहां बेगम क्या करती हैं? फॉर अ व्हाइल सम इंग्लिशमैन आल्सो वांटेड टू डू द सेम। अब कुछ इंग्लिशमैन भी, ब्रिटिशर्स वगैरह ये बोलते हैं कि हम भी ले सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से ऐसे एंटीक ऑब्जेक्ट्स या सांची का ईस्टर्न गेटवे, तो इस प्रकार से वो परमिशन मांगते हैं। बट फॉर्चुनेटली बोथ द फ्रेंच एंड इंग्लिश वर सेटिस्फाइड विद केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कास्ट कॉपीज एंड द ओरिजिनल रिमेन्ड एट द साइट पार्ट ऑफ द भोपाल स्टेट। तो जो ओरिजिनल ईस्टर्न गेटवे थे उनको कहीं वहां से शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि उसकी प्लास्टर कॉपीज बना दी गई। किसके द्वारा? शाहजहां बेगम के द्वारा। शाहजहां बेगम ने और भी उनकी प्लास्टर कॉपीज बनवा दी और इन लोगों को बोल दिया कि इन प्लास्टर कॉपीज को ले जाकर अपने अपने म्यूजियम में आप रख सकते हो। तो इस प्रकार से उन्हें प्रिजर्व किया गया, बचाया गया। किसके द्वारा? शाहजहां बेगम के द्वारा। वरना वो लोग ले जाते और अपने म्यूजियम में रख लेते। ना जाने कितनी हमारे भारत की संपदा उन लोगों ने यहाँ से ले जाकर रखी है अपने म्यूजियम में। So the rulers of the Bhopal, Shahjahan Begum and her successor Sultan Jahan Begum provided money for the preservation of the ancient site। तो इन अलग अलग एंशिएंट साइट जो आसपास के क्षेत्र में थी, जैसे कि सांची स्तूप और भी, इनको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया इन्होंने? मनी दी, पैसे दिए, ताकि इनका प्रिजर्वेशन हो सके। इन लोगों ने इनको फंड किया गया ताकि इनको पूरी तरह से प्रिजर्व करके रखा जा सके, क्योंकि हमारे भारत की ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। No wonder then that John Marshall dedicated his important volume on Sanchi। अब देखो कौन आते हैं हमारे? जॉन मार्शल आते हैं। जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑन सांची टू सुल्तान जहां बेगम। एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम तैयार करते हैं जिसके बारे में, सांची के बारे में लिखते हैं, पूरी सांची के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे वहां किस प्रकार से सांची का डोम है और कैसे अलग अलग स्टैचू मिलते हैं, सबके बारे में स्टडी करते हैं उस समय के बारे में, एक वॉल्यूम तैयार करते हैं। सी फंडेड द म्यूजियम। और देखो शाहजहां बेगम क्या करती हैं? एक म्यूजियम को भी फंड देती हैं। दैट वाज बिल्ट देयर एज वेल एज द गेस्ट हाउस। और वहीं पे क्या बनवाती हैं? गेस्ट हाउस भी बनवाती हैं, एक म्यूजियम भी बनवाती है। कौन? हमारी शाहजहां बेगम। वेयर
ही लिव्ड एंड रोड द वॉल्यूम्स। यहीं पर हमारे कौन रखते थे? जॉन मार्शल साहब। जॉन मार्शल साहब के लिए क्या बनवाया उन्होंने? एक गेस्ट हाउस बनाया कि आप यहीं पर रखो, यहाँ के आसपास के क्षेत्र के बारे में स्टडी करो। वहाँ पे म्यूजियम बनवाया, यहाँ पे उसके आसपास मिले जो इंपॉर्टेंट स्टैचूज वगैरह है और इंस्क्रिप्शन है, जो जितने भी वहाँ पे प्राप्त हुए हैं, इनको वहाँ पे रखा जा सके। शी ऑल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम जॉन मार्शल तैयार कर रहे थे, उनके पब्लिकेशन को तैयार करने के लिए भी इन्होंने क्या दिया? फंड दिया जॉन मार्शल को। सो इफ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव्ड इट हैज नो स्मॉल मेजर ड्यू टू वाइज डिसीजन। तो भाई केवल इन्हीं के एफर्ट से, सुल्तान जहां बेगम या शाहजहां बेगम के एफर्ट से ही हमें क्या देखने को मिलता है कि इनने जो वाइज डिसीजन लिया था, इनने समझदारी भरा डिसीजन लिया था, इनको प्रिजर्व करके रखा, इनको फंड किया, प्रॉपर तरीके से इनके स्ट्रक्चर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया, केवल इन्हीं की वजह से ये सब हो पाया। and to good luck in escaping the eyes of rail contractors, builders and those looking to find a career way। और उन लोगों की नजरों से बचाया, जैसे रेलवे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर, जैसे हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के समय भी वहां से ईंट चोरी कर ले जाते थे। इस प्रकार से इन सभी की नजरों से, कुछ लोग उसे यूरोप ले जाना चाह रहे थे, इन सभी की नजरों से, इन सभी से हमारी सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने क्या किया? संरक्षण किया हमारे किसका? सांची स्तूप का। अन्यथा वे लोग सभी इसको अपने अपने क्षेत्रों में ले जाते। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा वाइज डिसीजन लिया और किस प्रकार से उन्होंने सांची स्तूप को प्रिजर्व करके रखा। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज वास्टली ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म। अब देखो कैसे, मतलब हम देखते हैं कि ऐसे बुद्धिस्ट के जो सेंटर है सांची, जो सबसे एंशिएंट है, द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज वास्टली ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म। अब हमने ये स्तूपा देखा, स्तूपा देखने के बाद हमारे बुद्धिज्म को समझने के और भी नजरिया बदल गया कि भाई स्तूपा है, इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, स्तूपा किस लिए बनाए जाते हैं और ये बुद्धिज्म से किस प्रकार रिलेटेड है। तो इससे हमें और भी जानकारी क्या प्राप्त होती है। टुडे इट स्टैंड्स टेस्टिमनी टू सक्सेसफुल रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द की आर्कियोलॉजिकल साइट बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कैसे हमारा आर्कियोलॉजिकल आज वर्तमान में जो प्रेजेंट डेज में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे प्रिजर्व करके रखा है, यही बात की हमें क्या देता है? गवाही देता है, टेस्टिमनी देता है कि हाँ कैसे बुद्धिज्म किस प्रकार से इतने एंशिएंट समय पे प्रिवेल कर रहा था। इन सबके विषय में हमें इंफॉर्मेशन या जानकारी देता है। सो बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट? इस मॉन्यूमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? Why was the mound built and what did it contain? जो इतना बड़ा माउंट बना है वो क्यों बनाया गया? इसके अंदर किस प्रकार की वस्तु है? इसके अंदर है क्या? Why is there a stone railing around it? इसके चारों तरफ स्टोन रेलिंग क्यों बनाई गई है, जिसे हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं? स्टोन रेलिंग क्यों बनाई गई है? Who built the complex or paid for its construction? ये सांची का जो डोम है, जो स्तूप है, किसने बनवाया है? किसने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया है? किसने इसके लिए पैसे दिए हैं? When was इट डिस्कवर्ड? और बाद में ये बहुत समय बाद किसने इसको डिस्कवर किया है? ये सभी प्रश्न उस समय के लोगों के दिमाग में चलने लगे। भाई इतनी सब है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज के, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे प्राप्त होते हैं? इन सभी एक्सकेवेशन के द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, इन सभी हमें इन सभी प्रश्नों का क्या देते हैं? उत्तर देते हैं, आंसर देते हैं। सो देयर इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी दैट वी कैन अनकवर एट सांची फॉर विच वी मस्ट कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट। अब देखो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें सांची के बारे में पता लगता है। अलग अलग टेक्स्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर के द्वारा अलग अलग इंस्क्रिप्शन प्राप्त होते हैं। लेट अस बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग द बैकग्राउंड ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अब देखो, अब हम अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को इसके द्वारा जानेंगे, कैसे हमारा अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हुआ करता था। ये हमारा रहा देखो सांची। अब इसमें आने वाले अगले और टॉपिक में हम देखेंगे कैसे अलग बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कैसे धीरे धीरे फ्लोरिश करता है, क्या उसमें इंपॉर्टेंस है, किसने बनवाया, किसने प्रिजर्व किया, कैसे अलग अलग प्रकार का बुद्धिज्म रिलीजन और उसके अलावा जैनिज्म, आजीविका, कैसे अलग अलग सोसाइटी में हमारे अलग अलग सेक्ट्स प्रवेल कर रहे थे, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये रहा हमारा सांची का स्तूप। ये हमारा इस प्रकार से गेटवे हुआ करता था। इनको तोरण द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तोरण द्वार। ये हमारा सांची का माउंट है, ये ऊपर उसकी छतरी है। इस प्रकार से हमारा सांची का पूरा क्या है? स्तूप है। और ये हमारे कहाँ पे है वर्तमान में? कहाँ पर है? हमारे रायसेन में, भोपाल के पास रायसेन जिला है, उसमें यहाँ पर ये हुआ है। और ये किस रिलीजन से रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये बुद्धिज्म रिलीजन को दर्शाता है। बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड क्या हमारे स्तूप है। और ये स्तूप कहाँ? सांची में। ग्रेट स्तूप एट सांची इफ यू ट्रेवल फ्रॉम, इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है। और इस प्रकार से हमारी सांची का स्तूप था। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। तो ये सांची का स्तूप केवल एक स्मारक नहीं बल्कि हमारे इतिहास का गौरवमय प्रतीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।